प्रातः वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में आप सभी मित्रों की ओर से हृदय से प्रणाम, सत सत प्रणाम। आप सबके भीतर के परमात्मा को और आप सबको भी मेरा हृदय से प्रणाम। वास्तव में मनुष्य का जीवन बहुत अद्भुत है। सबसे पहले आप पूरे प्राणों से, पूरे हृदय से जाने क्या क्या आकांक्षाएं लेकर अपने आध्यात्मिक घर में आते हैं, तो आपके इस आगमन का हृदय से स्वागत करता हूं और अपने प्राणों का प्रेम आप सबको अर्पित करता हूं। आज किसी मित्र ने मुझसे पूछा कि गुरुदेव, जिंदगी में सफलताएं प्रयास से, परिश्रम से ही मिलती हैं या प्रभु की कृपा से मिलती हैं? वास्तव में यह प्रश्न बहुत अर्थपूर्ण है और शायद हर एक के हृदय के भीतर का प्रश्न है, और इसका उत्तर हमेशा तरह तरह से दिया जाता रहा है, लेकिन आज तक कोई इस दिशा में स्पष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है। ज्यादातर लोग भ्रमित हैं। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें इस संबंध में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। इस संसार में कुछ लोग बड़ी सरलता से सफलता पा जाते हैं, खेल खेल में, और बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। दूसरे लोग हैं जो बहुत अधिक परिश्रम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत रगड़ मारते हैं, तब कहीं जाकर उन्हें सफलता मिलती है। एक तीसरी श्रेणी भी है, और अधिकांश लोग इस तीसरी श्रेणी में आते हैं। वे ऐसे लोग हैं जो जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं, जान लगा देते हैं, इसके बाद भी असफल ही रह जाते हैं। तो ये तीन तरह के लोग हैं। कुछ बड़ी सरलता से सफलता पा लेते हैं, कुछ बहुत मेहनत की बात पाते हैं, और कुछ तो बेचारे मेहनत करते ही रहते हैं, सफलता जिंदगी भर पाते ही नहीं। इन तीन लोगों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? आज आप गौर से 15 मिनट मुझे सुनेंगे तो जो संदेश आपके हृदय तक पहुंचाने की चेष्टा कर रहा हूं, मेरा मानना है गौर से मुझे सुन लेंगे तो आपकी जिंदगी आज ही बदलेगी। क्योंकि जिंदगी सिर्फ समझ की क्रांति से बदलती है। बातें आपकी समझ में आ जाए तो जिंदगी आपकी अपने आप बदलने लगती है। सबसे पहली बात आपसे कहना चाहता हूं कि इस जगत में जिसको भी बड़ी बड़ी संपदाएं मिलती हैं, उन सबसे पूछो तो अधिकांश लोग उसमें से यही कहते हैं कि भैया ये तो सिर्फ प्रभु की कृपा से मिल गया। केवल धन संपदा की बात ही नहीं करता हूं, जिनको परमात्मा भी मिला है, चाहे वो नानक हो, चाहे कबीर हो, चाहे उपनिषद के ऋषि हो, सबने कहा वो मेरी पात्रता कहाँ थी? वो तो मिला सिर्फ प्रभु की अनुकंपा से, उसकी कृपा से। सदगुरु नानक कहते हैं, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैवम गुरु प्रसादी। यानी वो ऐसा है परमात्मा, वैसा है, इस तरह है, उस तरह है, लेकिन वो मिलता कैसे है? सैभम गुरु प्रसादी, गुरु की कृपा से ही मिलता है और कोई रास्ता नहीं। यानी परिश्रम से नहीं, गुरु की कृपा से मिलता है। यानी सब ने कहा कि मिलता है तो गुरु की कृपा से, प्रभु की अनुकंपा से ही मिल सकता है और कोई रास्ता नहीं। लेकिन ये बड़ी जटिल बात है। इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे प्राणों का अनुभव कहता है कि अनुकंपा या कृपा या प्रसाद बिना प्रयास के कभी नहीं मिलता है। अनुकंपा पाने के लिए, कृपा पाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए भी आपको पात्र तो बनना ही पड़ता है। पात्र तो बनना ही पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं इस विज्ञान को समझाना चाहता हूं कि कैसे
अनुकंपा के पात्र आप बन सकते हैं सरलता से, सहजता से। कैसे? प्रयास और अनुकंपा आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, उस विज्ञान को आपके हृदय तक पहुंचाना चाहता हूं। और ये शुद्ध विज्ञान है, सिर्फ समझ लेना जरूरी है और आपके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन इसके माध्यम से आ सकता है। एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं। किसी आदमी का नाम आपको भूल गया है, आप बार बार याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप कहते हैं जीभ पर ही रखा है, लेकिन याद नहीं पड़ता है। जितना ही याद करने की कोशिश करते हैं उतना ही आपके भीतर लगता है कि याद नहीं आ रहा है, फिर उसको याद कर पाना असंभव हो जाता है। लेकिन जब थक के हार जाते हैं और याद करने की चेष्टा छोड़ देते हैं, क्योंकि इतनी चेष्टा करने के बाद भी याद नहीं आ रहा है, तो याद करने की चेष्टा छोड़ देते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं, घर में चाय पीने लगते हैं, गप मारने लगते हैं और बिल्कुल विश्राम पूर्ण हो जाते हैं। तब थोड़ी देर बाद एकाएक वो नाम जो भूल गया था आपको याद आ जाता है, अनायास, एकाएक। कब याद आता है? जब एकदम विश्राम पूर्ण हो गए, जब एकदम शिथिल हो गए हैं, जब याद करने की एकाग्रता में नहीं उलझे हैं, जब एकाग्रता से मुक्त होकर चेतना बिल्कुल शिथिल विश्राम पूर्ण हो गई, तब आपको याद आ जाता है। अब यहां समझ लेने की बात है कि ये जो बाद में विश्राम पूर्ण अवस्था में याद आता है, तो आप कहते हैं क्या कि अरे वो तो अपने आप अकस्मात अनायास एकाएक याद आ गया, यानी वो आप कहेंगे भगवान की कृपा से याद आ गया और आपको लगेगा कि मेरा उसमें कोई रोल नहीं। लेकिन बड़ी मजे की बात आपसे कहना चाहता हूं, जो आपने जद्दोजहद की थी याद करने की, जो कोशिश की थी उसे पकड़ने की, जो संघर्ष किया था, वो संघर्ष आपने चेतन मन से किया था। और चेतन मन की शक्ति है सिर्फ 5 से 10%। जब चेतन मन हार गया तो वो संघर्ष, वो याद करने का संदेश आपके अवचेतन मन ने पकड़ लिया। वो सरक कर बात चली गई अवचेतन मन के पास, और जब आप थक गए, याद करने की चेष्टा छोड़ दिए, चेतन मन विश्राम पूर्ण हो गया, लेकिन तब अचेतन मन सक्रिय हो जाता है। अचेतन मन बहुत शक्तिशाली है, उसकी शक्ति है 90%। अब प्रयास करने से, संघर्ष करने से, जद्दोजहद करने से आपकी चेष्टा, आपकी चाह आपके अवचेतन मन ने पकड़ ली। और जब अवचेतन मन में कोई चीज पहुंच जाती है, वो बहुत शक्तिशाली है। अवचेतन मन उसको असलियत में साकार कर देता है, असलियत में प्रकट कर देता है, और एकाएक आपको जो याद आ जाती है वो तभी संभव हो सका क्योंकि पहले आपने याद करने की चेष्टा की थी, परिश्रम किया था, संघर्ष किया था, जद्दोजहद की थी। तभी अवचेतन मन उसे साकार कर पाया, क्योंकि वो आपका संदेश अवचेतन मन में पहुंच गया। तो पहले प्रयास, फिर प्रयास को छोड़ दिया आपने, और जब प्रयास को छोड़ देते हैं तो उस समग्र विश्राम की अवस्था में अवचेतन मन आपको असलियत में आपकी चाह को प्रकट कर देता है। इस प्रकार आज मैं आपसे 2 महासूत्रों की बात करूंगा जिससे आप अपनी जिंदगी के सारे सपनों को असलियत में प्रकट करने की कला सीख सकते हैं। लेकिन उसके पहले इसके विज्ञान को समझ लेना जरूरी है। किसी भी चीज को, किसी भी चाह को, किसी भी आकांक्षा को, किसी भी सपने को असलियत में साकार करने के लिए आज 2 महत्वपूर्ण विधियों की चर्चा करूंगा। पहली विधि है, जो चीज आप पाना चाहते हो उस चीज को पाने का जुनून आपके प्राणों में पैदा हो जाए और आप अपनी पूरी ताकत
लगा दें उसको पाने के प्रयास में। ये तो पहली विधि। जब आप पूरी ताकत लगा देते हैं किसी चीज को पाने में, पूरा प्रयास करते हैं, पूरा संघर्ष करते हैं उसके लिए, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह होता है कि उस प्रयास के माध्यम से, उस जुनून के माध्यम से, उस संघर्ष के माध्यम से वो चाह, वो आकांक्षा अपने आप सरक जाती है आपके अवचेतन मन में। और तब जब चेतन मन हार जाता है कि अब प्रयास करने से कुछ नहीं हो रहा है, अब संघर्ष करना व्यर्थ है और आप विश्राम पूर्ण हो जाते हैं, तब अचेतन मन तब भी प्रयास करता रहता है भीतर भीतर, जिसका आपको पता नहीं चलता। वो अचेतन मन जिसकी शक्ति 90% है, वो अपने आप भीतर भीतर सक्रिय रहता है और अस्तित्व की शक्तियों से तालमेल करके उस चाह को, उस आकांक्षा को असलियत में प्रकट करने लगता है। यानी इसका अर्थ है कि जो चेतन मन के तल पर आपने कोशिश की थी, वो धीरे धीरे अचेतन मन की कोशिश बन जाती है। चेतन तल पर तो आप विश्राम पूर्ण हो जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, छोड़ देते हैं कि अब प्रयास करना व्यर्थ, अब कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन इसके पहले अचेतन मन ने उस दायित्व को अपने हाथों में ले लिया, वो चाह वहां तक पहुंच गई। अगर आपके चेतन मन की चाह आपके अचेतन मन में पहुंच जाए तो अचेतन मन आपकी चाह को, आपकी आकांक्षा को 100% साकार करने में सक्षम है। अध्यात्म जगत में अजपा जप का यही अर्थ है। अजपा जप का यही अर्थ है कि आप जब करते रहे चेतन तल पर, लेकिन एक घड़ी आती है कि चेतन तल पर जप का करना छूट जाता है और अचेतन मन पकड़ लेता है। अचेतन मन में बिना जप किए ही जप जारी रहता है, चलता रहता है। यही अजपा जप है। तो चेतन मन की चाह अचेतन मन में पहुंचाने का एक उपाय है कि आप जिस चीज को पाना चाहते हैं उसके लिए पूरा जुनून पैदा हो जाए और उसके लिए पूरी ताकत लगा दें। इसका एक दूसरा अर्थ भी आपसे हो। जब आप किसी चीज में अपनी पूरी ताकत लगा देते, आपके पास दो प्रकार की ताकत है। एक चेतन मन की ताकत है, एक अचेतन मन की ताकत है। एक सामान्य ऊर्जा है जो बहुत थोड़ी सी, और एक असाधारण ऊर्जा है जो बहुत बड़ी है आपके भीतर। सामान्य लोग अपनी असाधारण ऊर्जा का, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, कुंडलिनी ऊर्जा कहते हैं, जिसे कहते हैं अनंत शक्ति का स्रोत तुम्हारे भीतर पड़ा है, वो अचेतन मन की शक्ति जो है। अधिकांश लोग उस शक्ति का उपयोग करने की कला नहीं जानते हैं। वास्तव में ये बहुत सरल है, आपको बता देना चाहता हूं। आपके पास जो चेतन मन की सामान्य शक्ति है, थोड़ी सी शक्ति है, जब वो शक्ति पूरी तरह समाप्त हो जाती है, खर्च हो जाती है, व्यय हो जाती है, आप कोई काम करते हैं, किसी चीज को पाने का प्रयास करते हैं, जब वो शक्ति, उसमें आप पूरी ताकत लगा देते हैं, जो ताकत, सामान्य ताकत आपको उपलब्ध है, वो पूरी लगा देते हैं, उस अवस्था में क्या होता है कि आपकी शक्ति चुक गई, अब और शक्ति लगाने के लिए है नहीं आपके पास। जब उस पॉइंट पर आप पहुंच जाते हैं, जब तक आपके पास वो सामान्य शक्ति उपलब्ध है चेतन मन की, उसको खर्च करते रहते हैं, तब तक आपका उस जो अदृश्य शक्ति है, अचेतन मन की शक्ति है, जो विराट शक्ति है, उससे संपर्क नहीं होता। लेकिन जब ये सामान्य शक्ति आपकी पूरी तरह चुक जाती है, समाप्त हो जाती है, तब आपको और शक्ति लगाने की जरूरत होती है। तो जो शक्ति रिजर्व में है, असाधारण शक्ति, वो शक्ति सक्रिय हो जाती है और तब उस शक्ति से आपका संपर्क जुड़ जाता है। जब उस शक्ति से आपका संपर्क जुड़ जाता है तो आप पूरे जीवन भर असाधारण, असाधारण और अधिक असाधारण, बड़े और बड़े और बड़े बड़े काम करते चले जाते हैं और बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करते चले जाते हैं।
लेकिन इसका नियम यही है कि सामान्य शक्ति पूरी तरह लगा दे, ताकि जो असाधारण शक्ति सोई पड़ी हुई है वो शक्ति जाग सके। जैसे जब सामान्य बिजली आपको उपलब्ध रहती है, तब तक आपको जनरेटर की बिजली नहीं मिलती है। आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक जनरेटर्स होते हैं, बिजली गई नहीं कि ऑटोमेटिक जनरेटर काम करने लगता है। वैसे आपके भीतर भी ऑटोमेटिक जनरेटर है ऊर्जा का। वो कब काम करता है? जब बाहर की बिजली नहीं रहती तो ऑटोमेटिक जनरेटर काम करना शुरू कर देता है। वैसे आपके भीतर भी ऑटोमेटिक जनरेटर की विराट शक्ति है। जब बाहर की शक्ति पूरी आप लगा देंगे अपने काम में, जुनून में, परिश्रम में, तो असाधारण शक्ति जो छिपी है वो काम करने लगती है और तब अनंत ऊर्जा आपको उपलब्ध हो जाती है। उसी को कहते हैं कि परमात्मा की कृपा में हो गई है, सदगुरु की कृपा हो गई है। ये कृपा का विज्ञान है जिसे आपको समझ लेना चाहिए। इस अस्तित्व में कोई चमत्कार तब तक ही चमत्कार है जब तक आप उसका विज्ञान नहीं जानते, और जब विज्ञान जान लेते हैं तो चमत्कार नहीं रहता, तब विज्ञान बन जाता है, वही विज्ञान बन जाता है। तो मैं आपको ऊर्जा के उपयोग का विज्ञान समझाना चाहता हूं। अब मैं, जिसे आप कहते हो कि उसकी अनुकंपा से हुआ, जिसको आप कहते हो प्रभु की अनुकंपा से हुआ, जिसको आप कहते हो सदगुरु की अनुकंपा से हुआ, वो वही ऊर्जा है जो आपको उपलब्ध हो जाती है, जो सामान्य परिस्थितियों में आपको उपलब्ध नहीं होती। आप समझ नहीं पाते कि कैसे ऐसा हुआ। अब दूसरी विधि बता रहा हूं। एक विधि असाधारण उपलब्धियों की मैंने बताई कि जुनून हो और उसके लिए आप पूरी ताकत लगा दें। अब मैं एक दूसरी शक्तिशाली विधि बता रहा हूं जिससे आप अपनी आकांक्षाओं को, अपनी जिंदगी के सपनों को साकार कर सकते हैं। वो है एफर्टलेसली। वो है, इसमें आपको ताकत लगाने की जरूरत नहीं। एफर्टलेसली, बिना कुछ किए आप उस ग्रेस को रिसीव करने के मोड में हो सकते हैं। वो विधि बहुत महत्वपूर्ण है कि सिर्फ आप एक विशेष भाव दशा में हो जाएं, एक रिसीविंग मोड में हो जाएं। जब उस मोड में आप हो जाते हैं तो अस्तित्व की अनंत ऊर्जा से आपका संबंध जुड़ जाता है। और वही विधि मैं आपको माइंड पावर मेडिटेशन के नाम से देना चाहता हूं। आप आज अद्भुत अवसर है, गौर से आप मेरी बात सुने। ये माइंड पावर मेडिटेशन की क्रिया आप अगर समझ ले तो आपका बहुत बड़ा काम बहुत सरलता से हो सकता है। यानी आप असाधारण को सरलता से संभव कर सकते हैं, और असाधारण उपलब्धियों को सरलता से संभव करने की कला जो सिखाए वही सद्गुरु है। जो आपको इस जीवन का मर्म सहजता से उपलब्ध करा दे और आपकी जिंदगी बदल जाए, वही सद्गुरु का काम है असली। मैं आपको झूठे टोने टोटके नहीं लुटाना चाहता हूँ, वे व्यर्थ के हैं, वो किसी काम के नहीं हैं। इसीलिए मेरा पूरा प्रयास समझ की क्रांति पैदा करना है। मेरा पूरा प्रयास आपके जीवन में आनंद की रसधार पैदा करना है। तो दूसरी विधि है कि आप सरलता से अपनी चाह को, अपने चेतन मन की चाह को अपने अवचेतन मन में पहुंचा दें, और इतना काम करने की कला आपको आ जाए तो आप अपनी जिंदगी के सभी सपनों को साकार कर सकते हैं। चेतन मन की चाह को अवचेतन मन में पहुंचाने की इस दूसरी विधि का नाम है माइंड पावर मेडिटेशन। माइंड पावर मीन्स चित्त की शक्ति, चेतना की शक्ति, चेतना की शक्ति से संबंधित ध्यान। जो आपकी माइंड की पावर है, मन की शक्ति है, उसके द्वारा अपनी जिंदगी की सभी आकांक्षाओं को साकार करने की क्रिया। इस माइंड पावर मेडिटेशन को बहुत संक्षेप में सरलता से आपको समझाना चाहता हूं। इसके 4 चरण हैं। पहला चरण है फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग।
सबसे पहले हम अपने शरीर के यंत्र को ठीक करते हैं। इसमें हम 3 मिनट से 5 मिनट तक तीव्र गति से श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, इस क्रिया का अभ्यास करते हैं। इस क्रिया के अभ्यास से आपके शरीर में हाइपर ऑक्सीजनेशन की क्रिया होती है, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन भरती है और आप ऊर्जा के पुंज हो जाते हैं, ऊर्जा से भर जाते हैं। आपके फेफड़ों को पूरी ऑक्सीजन मिलती है। आपके फेफड़ों के सभी प्रकोष्ठों में इतनी ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाती है कि आप भीतर से शांत हो जाते हैं। ऊर्जा का सरोवर आपके ऊपर निर्मित हो जाता है और अब आप अपने चेतन मन की चाह को चेतन मन में पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। तो इस विधि को मैं संक्षेप में आपको करके दिखा देना चाहता हूं एक बार, ताकि अभी अभ्यास कराऊंगा तो आपकी समझ में आ जाए। तो इस प्रकार हम 3 मिनट से 5 मिनट तक तीव्र गति से श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, इस क्रिया का अभ्यास करते हैं। ये कोई प्राणायाम नहीं है, सिर्फ फ्री स्टाइल ब्रीदिंग है, जिससे हाइपर ऑक्सीजनेशन होता है। आपके भीतर ऑक्सीजन भरती जाती है और आप ऊर्जा के पुंज बन जाते हैं। इस क्रिया का दूसरा चरण है इंटेंस हमिंग। हम ओंकार का गहन गुंजार करते हैं। इस अस्तित्व की सबसे बड़ी ऊर्जा ओंकार के महामंत्र में समाहित है। तो ओंकार का महामंत्र यानी ओम, जिसमें इस अस्तित्व की विराट ऊर्जा समाहित है, उसके 3 प्रकार हैं। एक है हम ओंकार का उच्चार करते हैं, दूसरा है हम आ और मां के बीच में जो ऊ है उसमें डूबते हैं, और इस शक्ति को प्राप्त करने की एक तीसरी क्रिया है हम ओंकार का गहन गुंजार करते हैं, इंटेंस हमिंग करते हैं, जिसे भ्रमर गुंजार भी कह सकते हैं। हम एक बार करके दिखाते हैं। इंटेंस हमिंग को, ओंकार के गहन गुंजार को 7 बार करना होता है। इसमें एक बार मैं करके दिखाता हूं। तो ये इंटेंस हमिंग हम 7 बार करते हैं माइंड पावर मेडिटेशन में, 7 टाइम्स ओनली। और हम मन के तल पर, माइंड के तल पर, ये जब हम इसका गुंजार करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में जितने न्यूरॉन्स हैं, जितने प्रकोष्ठ हैं, सारा संयंत्र हमारा इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है, जागृत हो जाता है और उसकी रिसेप्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। सिर्फ 7 टाइम्स करना है इसको। और अब तीसरा चरण है थर्ड आई मेडिटेशन, यानी त्रिनेत्र ध्यान या तीसरी आंख का ध्यान। तीसरी आंख का ध्यान का अर्थ है हम आंख बंद कर लेते हैं और बंद आंखों से दोनों भवों के मध्य बिंदु को, जहां माताएं बहनें टीका लगाती है, उसे देखते रहते हैं 10 मिनट तक। यू हैव टू फोकस ऑल योर अटेंशन ऑन द मिड पॉइंट बिटवीन द आईब्रोज। दोनों भौहों के मध्य बिंदु को, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, उसी के नीचे एक पाइनियल ग्लैंड है। वो पाइनियल ग्लैंड आपके शरीर का रहस्यात्मक हिस्सा है। आज तक मेडिकल साइंस भी उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जान सकी है, लेकिन अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने हजार साल पहले उसे थर्ड आई की संज्ञा दी थी, जो आपकी तीसरी आंख है, जो अंधी नहीं है, बंद है और आसानी से खुल सकती है। अटेंशन इज द फूड फॉर द थर्ड आई।
ध्यान तीसरी आंख का भोजन है। जब आप 10 मिनट तक इस आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बंद आंखों से आज्ञा चक्र को देखते रहते हैं, तो आपकी तीसरी आंख खुलने लगती है, रिसेप्टिव हो जाती है। और जब ये आंख खुलने लगती है तब विद इन 10 मिनट्स कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो थर्ड आई मेडिटेशन का अभ्यास 5 मिनट करे और 5 मिनट के अंदर ही उसका अवचेतन मन या अचेतन मन सक्रिय हो जाता है। तो तीसरे चरण में हम अब आपके अवचेतन मन को सक्रिय करते हैं, जिसकी शक्ति 90% है, जिसमें विराट शक्ति सोई हुई पड़ी है। उस अवचेतन मन को हम सक्रिय कर देते हैं थर्ड आई मेडिटेशन की तरह। 5 मिनट में ही सक्रिय हो जाता है, लेकिन हमने उस पर 10 मिनट का प्रावधान रखा है ताकि वो अच्छी तरह सक्रिय हो जाए। अब जब अवचेतन मन सक्रिय हो गया तो आपका सारा काम हो गया, अवचेतन मन जाग गया। अब तीसरे चरण में जब आप थर्ड आई मेडिटेशन करते हैं 10 मिनट के अंदर हर व्यक्ति का अवचेतन मन सक्रिय हो गया। अब अंतिम चरण में हम विजुअलाइजेशन करते हैं, यानी जो चीज आप पाना चाहते हैं, जो आपकी आकांक्षा है, जो आपका सपना है, जिसे आप असलियत में साकार करना चाहते हैं। चौथा चरण 5 मिनट का है। इसमें जो आप पाना चाहते हैं उसको साकार होता हुआ अनुभव करना है, देखना है कि वो साकार हो रहा है और आप उसकी खुशी भी महसूस कर रहे हैं। इतना ही काम है। 5 मिनट तक जो भी आप पाना, जैसे आप 10 कमरे वाला भवन प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें स्विमिंग पूल भी हो, जिसमें अच्छी खासी हरी भरी लॉन भी हो, तो आप ऐसी भावना करें, उस मकान का चित्र देखें जो आपके सपनों का मकान है, उसको साकार होता हुआ अनुभव करना है जैसे वो मकान आपको मिल ही गया है और आप उसके ड्राइंग रूम में अपने दोस्तों को कॉफ़ी पिला रहे हैं, आपके बच्चे स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं और फिर उसकी लॉन में आप अपने मित्रों को लेकर घूम रहे हैं। ये क्या हुआ? विजुअलाइजेशन, अपनी चाह को साकार होता हुआ अनुभव कर रहे हैं और उसकी खुशी भी महसूस करें कि ये मुझे उपलब्ध हो गया। अब तीसरे चरण में आपका अवचेतन मन सक्रिय हुआ। चौथे चरण में आपने जो चित्र बनाया, जो साकार होता हुआ देखा, वो आपके अवचेतन मन के कैमरे में कैद हो गया। अवचेतन मन शब्दों की भाषा नहीं समझता, चित्रों की भाषा समझता है। जो चित्र आपने बनाया, जो विजुअलाइज किया, वो अवचेतन मन के कैमरे पे पहुंच जाता है। अगर वो अवचेतन मन के कैमरे पे पहुंचा दिया आपने, तो आपका काम पूरा हो गया। अब आप समग्र विश्राम से रहेंगे और आपका अवचेतन मन आपके लिए काम करेगा। आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को उपलब्ध कराने वाले लोग, वैसी परिस्थितियाँ पैदा होने लगेंगी, ऐसे लोग आपसे टकराने लगेंगे और सब कुछ ऐसा ही होने लगेगा। आप कहोगे ये चमत्कार हो रहा है, ये प्रभु की कृपा से हो रहा है। वास्तव में प्रभु की कृपा कैसे मिल रही है उसका भी विज्ञान मैंने बताया। तो प्रभु की कृपा को पाने का विज्ञान माइंड पावर मेडिटेशन। तो अगर आप इतना करते हैं, माइंड पावर मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, तो जो कृपा का हिस्सा है जो मुझे करना है, फिर मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। इतना आसान हो जाता है कि आप मुझे याद करेंगे और आपके ऊपर कृपा बरसने लगेगी। मैं आपको वचन देता हूं। और इस संबंध में दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप किसी संबुद्ध सदगुरु की उपस्थिति में इस क्रिया का अभ्यास करते हैं, तो सदगुरु की उपस्थिति आपकी ऊर्जा को तीव्रता से, प्रचंडता से सक्रिय कर देती है। जब आप आंख बंद करके मेरे साथ बैठते हैं
तो केवल इतना ही नहीं होता कि आप वहां बैठे हैं, मैं यहां बैठा हूं। जब आप मेरी उपस्थिति में बैठते हैं तो मेरी जीवन ऊर्जा आपकी जीवन ऊर्जा को सक्रिय करती है। मेरी ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित होती है और यह सिर्फ मेरे संकल्प से, मेरी संकल्प शक्ति से होता है। मैं आंख बंद करके सिर्फ इतना भाव करता हूं कि आपका अवचेतन मन सक्रिय हो, तो मेरी ऊर्जा इस भाव के साथ ही आपके नाभि केंद्र को टकराती है और आपका अवचेतन मन सक्रिय होना शुरू होता है। यानी एक यौगिक ट्रांसमिशन होता है। सदगुरु की उपस्थिति में जो ट्रांसमिशन की ऊर्जा है, जो ऊर्जा प्रवाह की ताकत है, वो आपको मिलती है। तो जो काम सालों में होने को हो, वो काम महीनों में आपका पूरा हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप हर महीने के फर्स्ट संडे को 10 बजे से 10:30 बजे आधे घंटे मैं अपनी ऊर्जा का प्रवाह यौगिक ट्रांसमिशन के माध्यम से आप सबको करूंगा। और आपकी जिंदगी के सपने कैसे पूरे हों, आप अपनी जिंदगी की चाह को कैसे शीघ्र साकार कर सके, इस दिशा में मैं सबसे पहला सहयोग दूंगा। 10 बजे से 10:30 बजे का समय इसके लिए निर्धारित करता हूं। आप सभी मित्र इसके लिए आमंत्रित हैं। और जितनी तीव्रता से, जितनी उत्सुकता से, जितनी तत्परता से आप मेरी उपस्थिति में इस क्रिया का अभ्यास करेंगे, उतना तेजी से आपको अपने सपनों को शीघ्रता से साकार करने में सफलता मिलेगी। यह मैं आपको वचन देता हूं। तो अब मैं माइंड पावर मेडिटेशन का अभ्यास कराऊंगा आपको। सुखपूर्वक बैठ जाए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, जो जहां बैठा है वहीं बैठ जाए। अपनी अपनी आंखें बंद कर लें, बैकबोन सीधी कर लें और कोई 3 से 5 मिनट तक जैसी जिसकी क्षमता हो, हम प्रथम चरण का अभ्यास करते हैं। प्रथम चरण है फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग। तीव्र गति से श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। प्रारंभ। ओके, ब्यूटीफुल। धीरे धीरे अभ्यास करें तो 5 मिनट तक हर व्यक्ति को करना है। लेकिन लोग इतना ऊर्जा शून्य हो रहे हैं, मरे मराए, जान ही नहीं है शरीर में, सांस लेना भी मुश्किल है। आधा मिनट में सब थक जाते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर से ही सभी लक्ष्य सिद्ध होते हैं। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। और कम से कम 5 मिनट फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग की क्षमता सबके भीतर होनी चाहिए, ताकि तुम ऊर्जा के पुंज बन जाओ। 5 मिनट फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब आपको जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उसकी केवल 1/3 ऑक्सीजन आप लेते हैं, 2/3 से वंचित हैं। इसीलिए आप 5 मिनट फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं। और जब 1/3 ऑक्सीजन लेंगे तो ऐसे जिएंगे जैसे जिंदा हैं ही नहीं। ओके, एनफ फॉर टुडे। आज इतना ही। ब्यूटीफुल। लेकिन सभी मित्रों ने प्रयास किया, पूरा प्रयास किया। आप बधाई के पात्र हैं। अब दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। दूसरे चरण में आंख बंद रखेंगे और बंद आंखों से ओंकार का गहन गुंजार करेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटेंस हमिंग। इंटेंसली हमिंग करेंगे। पहली बार
दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ब्यूटीफुल, पांचवी बार, छठवीं बार, और अब अंतिम बार। बहुत ही सुंदर। सारे मित्र पूरे मन से, पूरे प्राणों से क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं। अब तीसरा चरण है थर्ड आई मेडिटेशन। आंख बंद रहेगी। बंद आंखों से दोनों भवों के मध्य बिंदु पर, आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे। फोकस ऑल योर अटेंशन on the midpoint between the eyebrows। बंद आंखों से आज्ञा चक्र को देखते रहें अगले 10 मिनट तक। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। बिल्कुल शांत बंद आंखों से आज्ञा चक्र को देखते रहे। फोकस ऑल योर अटेंशन ऑन द मिड पॉइंट बिटवीन द आईब्रोज। 10 मिनट के लिए पूरे संसार को भूल जाना है। सिर्फ आज्ञा चक्र ही आपकी चेतना के सामने हो। That's enough। ब्यूटीफुल। अब हम अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं। हर व्यक्ति कोई एक महत्वपूर्ण आकांक्षा अपनी जिंदगी के ले ले। हर व्यक्ति अपना एक महत्वपूर्ण सपना ले ले जिंदगी का, जिसे वो शीघ्र साकार करना चाहता है, और उस सपने को, उस आकांक्षा को साकार होता हुआ अनुभव करे। ये भावना करे कि उसकी आकांक्षा साकार हो गई है, और उसकी अपनी आकांक्षा को साकार होता हुआ अनुभव करते हुए उसकी खुशी भी महसूस करना है। कुछ भी हो सकती है आकांक्षा, कुछ भी हो सकता है सपना। अस्तित्व की शक्तियां अनंत हैं, उसके रास्ते अनंत हैं, उसके हाथ विराट हैं। वो हर आकांक्षा को असलियत में प्रकट कर सकता है। अस्तित्व की शक्तियां हर संभावना को असलियत में साकार कर सकती हैं। इसलिए कोई सीमा न लगाए, अपनी चाह को साकार होता हुआ अनुभव करें और उसकी खुशी भी भीतर भीतर महसूस करते रहें अगले 5 मिनट तक। अब आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलेंगे। माइंड पावर मेडिटेशन
समाप्त होता है। समग्र विश्राम की अवस्था में रहें, आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें। इस क्रिया का अभ्यास करते करते एकाएक आप पाएंगे कि आपकी चेतन मन की आकांक्षा आपके अवचेतन मन में पहुंच जाती है। और जिस दिन आपकी चेतन मन की आकांक्षा आपके अवचेतन मन में पहुंच गई, उस दिन आप देखेंगे कि खेल खेल में असंभव से असंभव चीजें भी आपकी जिंदगी में संभव होने लगेंगी और आप इस पृथ्वी पर हंसता हुआ जीवन जीने में सफल होंगे।